गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो हर खिलाड़ी की लाइफ में आता है। आज हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 42 डिग्री 43 डिग्री जा रहा है। एक्सेसिव हीट वेव, थपोड़े पड़ रहे हैं गरम गरम। ये हीट वेव है, ये कितना नुकसान कर सकता है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ सजेशंस बताएंगे। नंबर 1, जितने लड़के ग्राउंड पे आते हैं अपनी बॉटल लेके आओगे और अपने बॉडी को पानी थोड़ा थोड़ा पी के हाइड्रेट करते रहोगे। बॉडी डिहाइड्रेट अगर होती है तब प्रॉब्लम चालू होती है। हाइड्रेटेड रहेगा तो पानी आप पीते रहेंगे। आप जैसे फल खाते हैं, फल में भी पानी होता है, खाली खीरे और ककड़ी में नहीं होता है, फलों में भी पानी होता है। तो फल खाते हैं तो आप बॉडी के अंदर कुछ मात्रा अच्छी खासी जो है वो पानी की सप्लाई करते हैं। बट ये जो पानी हम लेके आते हैं बॉटल में, ये हमेशा आपका बॉटल भरा रहना चाहिए और आप समय समय पे थोड़ा थोड़ा पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो सूखे ना। आपका पसीना जो गिरता है, आप जहाँ मेहनत करते हैं तो आप पसीने से भी अपना बॉडी का जो पानी है वो निकालते हैं और दूसरा जब पेशाब करने जाते हैं तो वो भी आपका जो है पानी बॉडी का निकाल देता है। तो पसीने के साथ सॉल्ट भी निकलता है और पानी की भी कमी हो जाती है। और जब एक्सेसिव हीट है, इस तरह की एक्सेसिव हीट में आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। इसलिए हर लड़के की कैप होनी चाहिए, हर लड़के को इतनी गर्मी में तो हैट होनी चाहिए। जैसे मैं पहना हुआ हूँ, ये हैट है। मेरा टेम्परेचर, तुम्हारे टेम्परेचर, तुम लोग धूप में खड़े हो अगर 43 झेल रहे हो और मैं छाया खड़ा हूँ और ये टोपी पहन रहा हूँ तो मैं इस समय आ गया ऑलमोस्ट 39 पे। 3 डिग्री कम हो गई तो आपको वो महसूस हो जाता है। अभी मैं वहाँ के आके खड़ा रहूँगा और ये हैट पहनूँगा और आप बगैर अगर कोई चीज़ पहने हुए। नंबर 1, आओ, ये इतना छोटा लड़का है, इसके माथे को खाली रहना ही नहीं है। ये डायरेक्ट जो हीट पड़ रही है सनरेज, इसके लिए ठीक नहीं है इतने हीट पे। तो कैप पहन के रहोगे कल से, ठीक है? कोई भी लड़का, छोटे खासकर बिना पैड कैप के, ये पहना हुआ है। चलो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं कोई मिसहैप हो जाए। मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। आओ, कौन था यहाँ धूप में थोड़ा गिर के बताओ। 2 बच्चे आना, आओ। हाँ, बेहोश अगर हो गए आप गर्मी में क्या होगा? हाँ, ये देखिए, ये बेहोश हो गया है ना? राइट, आओ 2 बड़े लड़के उठाओ उसको। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, कोचेस भी उठा के लाओ उसको। आओ, उठ जाओ, धीरे धीरे आओ, वो बेहोशी की हालत में है। यहाँ लेटाओ, इसके पैर को ऊपर करो, इसके पैर को ऊपर करो, ऐसे लेटा दो। पैर समतल कभी नहीं रहेंगे। क्यों? कि जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आपके ब्रेन पे जो ब्लड सप्लाई होता है ऐसे नहीं, नीचे तो पैर ऊपर आएगा। हाँ, बुद्धि क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, बुद्धिहीनों का खेल नहीं है, समझ गए? हाँ, अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसका पैर ऐसे है। उठाओ थोड़ा पैर, थोड़े टाइम के लिए इसको लेटा देना है। कहाँ गए फोटोग्राफर? जी सर, यहाँ। अरे तुम इधर से लोगे कि सर? वो ये रहेगा तो इनके, इसका जो ब्लड है धीरे 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 फिर इसके माथे पे जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा था, जो कम हो गया हीटिंग की वजह से, जिसकी वजह से बच्चा ग्राउंड पे बेहोश हो जाता है, वो धीरे धीरे वापस आ जाता है। उठ जाओ। और उठते ही कभी भी, ये थोड़े टाइम तक कोचेस को भी मालूम होना है, जब कोई बेहोश हो तो ये कराइए, कपड़े की चिंता मत करिए। और एक गीला तौलिया या रुमाल उसके ऊपर चलाते रहिए ताकि वो हीट निकल गए, ठीक है? तो लड़का जो भी आएगा कल से अपना एक हैंकीचिफ किसको बोलते हैं? रुमाल को, रुमाल लेके आएगा और कैप पहन के आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और तुम लोग धूप में खड़े हो, तुम उस समय 43 डिग्री झेल रहे हो, बट मैं पेड़ की छाया में हूँ। मेरे पास अगर कोई टेम्परेचर का कंट्रोल का मशीन होती तो मैं इस समय 38-39 पे हूँ। पड़ गया फ़र्क? प्लस मैं हैट पहना हुआ हूँ, वो एक अलग फ़र्क पड़ गया। तो छोटी छोटी सी चीज़ होती है जो आप इस हीट वेव से बच सकते हैं। डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, हाइड्रेटेड रखिए बॉडी को। पानी खूब पीजिए गर्मी में। पानी आपका वो है, खाना खाया, पानी पिया, ग्राउंड पे आए, थोड़ी देर में आपको जैसे लगे कि मुंह सूख रहा है, गला हलक आपकी सूख रही है, पानी जरूर पीजिए, छोड़िए मत। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ने का दे रहे हैं, गर्मी में देखते हैं ना जब IPL के मैचेस हो, बीच में बोतल लेके तैयार रहते हैं सब, वो सिर्फ हाइड्रेट करने के लिए कि बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है, बच्चा दौड़ रहा है,
पसीना शरीर से गिर रहा है तो पानी गिर रहा है। आपका जितनी बॉडी के अंदर आपके जो पानी की मात्रा है वो कम होती जाएगी, उतना आप जो है डिहाइड्रेटेड हो गए, सूखापन होगा, तो आपके शरीर पे उसका असर होगा, आपको हीट फील होगी और आप इसी तरह बेहोश होंगे जैसे अभी मैंने एक डेमोस्ट्रेशन वो वॉलंटियर ने किया था। और यही तरीका है, कोचेस को भी बोल रहा हूँ कि पैर को ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर उसको लेटने देंगे ताकि वो जो ब्लड थोड़ा सा उसका फ्लो, वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड फ्लो कम हो गया था ब्रेन के अंदर, वो जब इस पोजीशन पर रहेगा, सर नीचे और पैर ऊपर, तो वो आना चालू हो जाएगा। थोड़ी देर में वो खुद ही उठ के बैठ जाएगा। जब उठ के बैठ जाएगा उसके नॉर्मलाइज होने दें उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसके बाद उसको पानी देंगे। एकदम से पानी कोई भी नहीं पिएगा। जिस वो भी बेहोश होता है, ये गलत धारणा है कि आप पानी लेके लपक जाते हैं। पानी की छींटे मार सकते हैं उसके चेहरे के ऊपर ठंडा करने के लिए और फिर पोंछ सकते हैं कोई अगर बेहोश हो गया। बट जब तक ये एक्सरसाइज बेहोशी के बाद पूरी नहीं हो जाती, आप पानी नहीं देंगे। पानी तभी दीजिए जब उसको लगे कि ओके है, वो बैठ गया, फिर उसको खड़ा करिए और फिर धीरे धीरे उसको पानी पिलाइए। तो आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसे बहुत केसेस इंडिया भर के अंदर आ रहे हैं, खासकर जो अपना नॉर्थ इंडिया है जहाँ डिग्री 44, राजस्थान में 47 है ना। तो ये इस समय बहुत सावधान रहने की है। खाना वो खाइए, ये नहीं कि वहाँ मिल गया है 10 रोटी ले ली पहले ही खा लिया, पचाओगे कहाँ गर्मी में। तो आपका जो खाने का मात्रा है वो भी थोड़ी सी कम रहनी है, एवरेज रहनी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि भूखा रहना, एवरेज रहना ताकि पेट भरा रहे। और ख़ासकर जब आप ग्राउंड में आते हैं, आपको हॉस्पिटल्स के लिए तो अच्छा है, जल्दी खाना मिल जाता है, फिर आपके पेट को थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर आप आते हैं। लौटने के बाद भी, ग्राउंड के दौरान भी पानी पीते रहेंगे। कितने लड़के हैं जो अपनी बोतल लेके आते हैं ग्राउंड में? सब लाते हैं। जो नहीं ला रहे कल से सबको, मेरे को कल मैं चेक करूँगा, सब लेके आएंगे, सब अपनी टोपी पहन के आएंगे। खाली सर कोई भी नहीं आएगा। ये छोटे वाले खाली सर आए हैं। अभी जिस दिन मैदान पे गिर पड़ोगे तब पता लगेगा सर ने क्या बोला है। समझ गए? गर्मी हो रही है, अगर कल बगैर टोपी आए तो सर नीचे होगा, पैर ऊपर होगा, ज़मीन की पूरी गर्मी तेरे को दूंगा। फिर लेनी है नहीं? चलो, तो आई होप जो आज ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बताया मैंने, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि गर्मी से कितना सावधान रहना है। जब आप फिट रहेंगे, आपको नॉलेज रहेगी, तो आप इसी तरह काम भी करेंगे। ओके, थैंक यू।